नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं इस अपने YouTube चैनल पर ज्योग्राफी विद अनुपम पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि रिज़ल्ट UGC नेट जून 2025 का रिज़ल्ट आ गया है और उसमें पूरा जो है कट ऑफ सब जारी हो गया है। तो उसमें से 3 निष्कर्ष सामने निकल कर आ रहा है कि जिनका JRF हो गया है या जिनका नेट हुआ है, जिनका PhD हुआ या जिनका वे मतलब UGC नेट में असफल रहे हैं, किसी कारणवश 2-4 क्वेश्चन से उनका रुक गया है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर के बात करेंगे। मुझे अब आगे के रणनीति स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आगे, जिस हिसाब से अब आगे कैसे क्या बढ़ना है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न वो करने से पहले मैं आप सभी को जो है कहना चाहूँगा कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम हर कमेंट का जवाब देते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो दिख रहा है QR कोड टेलीग्राम चैनल का, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम समय समय पर या जैसा मुझे लगता है कंटेंट में प्रोवाइड करवाता हूँ, और जो है कि वर्ल्ड मैपिंग का मैंने पूरा कंटेंट दे दिया है। तो आप इसमें यहाँ QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? जिनका नेट हो गया है, जिनका JRF हो गया है। अब जिनका JRF हो गया दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, JRF होना बहुत आसान बात नहीं है, हमको भी पता है क्योंकि हम भी एग्ज़ाम दिए थे और मेरा एक क्वेश्चन से JRF रुक गया था। ठीक है, तो पहली बात तो आप सभी को बधाई है, ढेर सारा बधाई। आप JRF हो गए हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे हिसाब से कि आपको कहीं एनरोल करा लेना है, क्योंकि JRF मतलब है कि आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप का लाभ उठा सकें। उसकी वैलिडिटी की हम बात करेंगे कि उसकी जानते हैं वैलिडिटी 3 साल होती है। जब जारी होगा वो आपका जो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, तो उसमें लिखा रहेगा कि कब से कब तक ये लागू होगा। ठीक है, तो 3 साल वैलिडिटी रहती है। तो आप जो है अभी पहली बात अच्छे से क्या करना है, प्रपोजल बनाना है। अच्छे से आपको प्रपोजल बनाना है। प्रपोजल मतलब है कि आप मतलब PhD करना चाह रहे हैं, तो आप कहीं जाएंगे इंटरव्यू देने, तो वहाँ पूछा जाएगा ना। तो पहले बात तो सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे 2-4 क्वेश्चन। उसके बाद आपसे ये भी पूछेंगे कि आप किस क्षेत्र में PhD करना चाहते हैं, तो या आप बताएंगे कि हमको जो है किसी विशेष क्षेत्र में मुझे PhD करना है, या ग्रामीण के जो है मतलब कि प्लानिंग, नियोजन या विकास पे काम करना है, या रिवर पे कहीं काम करना है, या कहीं बाढ़ क्षेत्र है काम करना है, या कहीं एग्रीकल्चर है काम करना है। मतलब ऐसे तमाम ज्योग्राफी में तो ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जिसमें आप PhD मतलब कर सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपका प्रपोजल बहुत मतलब अच्छे से बना लीजिए, या अगर नहीं बना पा रहे हैं तो किसी सीनियर से या किसी कोचिंग संस्था से मतलब जो ज्योग्राफी से संबंधित हो, जहाँ लोग मतलब उस प्लेटफार्म पर आते हों ज्योग्राफी से, तो वहाँ आप जाके पूछ लीजिए कैसे क्या बनता है, क्या करें। मुझे मतलब जैसे कि मुझे जो है ग्रामीण के जो है विकास या नियोजन पे मुझे काम करना है, तो उनसे बता दीजिए कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है, तो मुझे मेरा जो है प्रपोजल कैसे बनेगा, मतलब किस प्रकार का मैं क्वेश्चन मतलब तैयार करके जाऊँ। तो आपको इतना जो है काम करना है, इतना काम करके मतलब आपको प्रपोजल बना के तैयार करना है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि अभी हमारा JRF हो गया है, अब JRF हो गया है तो अब एडमिशन होने में करीब 1.5-2 साल लग जाता है। तुरंत तो होगा नहीं, फॉर्म निकलेगा, आप कहाँ से करना चाहते हैं, या उसका जो है कि यूनिवर्सिटी सेंट्रल है कि स्टेट में करना चाहते हैं, किस प्रकार से कहाँ करना चाहते हैं, इसकी फैसिलिटी कैसे क्या है, कहाँ, तो सबकी अलग अलग होती है ना। तो आप उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए और संपर्क में उन लोगों से रहिए। जैसे कोई नोटिफिकेशन आ रहा है कहीं के PhD का, कहीं का, तो उनसे मतलब थोड़ा लिंक बना के रखिए। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर प्रकार के में PhD का जो नोटिफिकेशन आता है मैं आपको बताता हूँ, गेस्ट फैकल्टी की भर्ती आती है मैं बताता हूँ, या किसी अन्य प्रकार की कोई जो है नोटिफिकेशन आता है मैं बताता हूँ। और साथ ही साथ मैं गाइडेंस भी करता हूँ, मतलब जितना मुझको पता है किताब को लेकर के, या कैसे क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है, तो मैं उसको जो है जहाँ तक हो पाता है, मुझे जहाँ तक समझ है मैं आपको बताता हूँ। तो JRF वालों को सबसे पहले क्या करना है, JRF वालों को सबसे पहले करना है कि अपना भाई प्रपोजल तैयार कर लें कि मुझे PhD करना है, क्योंकि फेलोशिप का लाभ तो वही है, मतलब उठाना ही है अगर JRF है तो उसको करके आप जो है PhD के एनरोलमेंट के लिए लग जाइए, और जो है एकदम
कहते नहीं है कि वो नज़र अपना जो है गड़ाए रहिए कि कहाँ किससे क्या हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जो है इस समय भर्तियाँ शुरू होने वाली हैं लगभग। आरपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो राजस्थान में मुझे लगता है कि दिसंबर में है, 24 दिसंबर के बीच, 1 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच वहाँ एग्ज़ाम लगा हुआ है। अगर आपको मतलब अप्लीकेंट है वहाँ मतलब फॉर्म फिल किए हैं तो उसको कर सकते हैं। ऐसा सुनाई दे रहा है कि आप भी जानते हैं कि अखबारों में छप गया है कि अगले साल अगले साल नहीं, अगले मंथ में अगस्त में ही जो है उत्तर प्रदेश में भर्ती आने वाली है लगभग 1500 के आसपास, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो वहाँ अप्लाई करके जो है आपको सुनहरा अवसर मिलेगा कि आप तैयारी भी कर सकते हैं, पीएचडी के साथ साथ आप तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना काम करना है। ये रहा JR जिनका JR क्वालिफाई हो गया। ठीक है, अब आइए जिनका नेट, अगला क्वेश्चन क्या है, जिनका नेट हुआ है। अब जिनका नेट हुआ है वो क्या करें। पहली बात तो जिनका नेट हुआ उनको भी बहुत सारी ढेरों बधाइयाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे भारत में जब कट ऑफ बनता है तो पूरे भारत के संदर्भ में बनाया जाता है और उसमें मतलब कुछ ही लोगों को जो है नेट क्वालिफाई किया जाता है। तो आप सभी को बहुत सारी जो है बधाइयाँ। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपका नेट मतलब कि नेट क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बात है। नेट क्लियर होने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लग जाइए। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी होती है उसका सिलेबस और लगभग जो है यूजीसी नेट का सिलेबस 90% या 80% के आसपास जैसे सेम रहता है, आप जानते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई भी तैयारी करो तो सिलेबस रखो। जैसे ये है सिलेबस यूजीसी नेट का, जैसे हिंदी में लगे हिंदी में, इंग्लिश में लगे इंग्लिश में, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, उपलब्ध है। ठीक है, उसको जो है लेकर के प्रिंट करा कर रखना चाहिए। और जिस असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका भी सिलेबस आपके पास होना चाहिए। तो आप कंपेयर करेंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि क्या कैसे क्या है। जैसे मान लीजिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो रहा है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पे है कि यूजीसी नेट का लगभग सिलेबस सेम ही है, लेकिन वहाँ थोड़ा स्टैटिक्स मतलब है, राजस्थान का जो है थोड़ा ज्योग्राफी है, रिसर्च, थोड़ा मैथडोलॉजी है ना, आता तो यहाँ भी है लेकिन उतना नहीं। फिर उसके बाद वहाँ जो है आपको 100 प्रश्न जो है आपका राजस्थान से पूछा जाएगा। जैसे वहाँ की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कल्चर, करेंट, वहाँ का इकॉनमी, जिस हिसाब से जो है वहाँ से भी पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे है। तो आप जो है जीआरएफ के लिए भी तैयारी करते रहिए, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप तैयारी करेंगे। ठीक है, ये रहा ये जो है जिनका नेट हुआ है, बैठना नहीं है कि नेट हो गया है। मैं तो कहूँगा कि तैयारी करिए। कि आप, हमको लग रहा है कि आप कई प्रश्नों में आप उलझे होंगे कि हमको कहीं इनरोलमेंट करा लेना चाहिए, कहीं गेस्ट फैकल्टी के लिए देना चाहिए। आप दीजिए, इसे कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम डाइवर्ट हो जाता है। वहाँ मान लीजिए पूरा दिन आपको देना ही पड़ेगा, भले 1-2 क्लास आपको देना है, लेकिन कॉलेज खुला आपको बुलाएं। जैसे मान लीजिए गेस्ट फैकल्टी का जो है गया, गेस्ट फैकल्टी वालों को लिए जैसे जहाँ वहाँ का असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे काम करते हैं वैसा आपको भी काम करना है। इनरोलमेंट करना है, नाम लिखना है, फाइल तैयार, दुनिया भर का काम होता है ना, प्रैक्टिकल का, एग्ज़ाम का, वाइबा का। तो ऐसा नहीं कि आप 2 क्लास पढ़ा दिए तो इसका मतलब आपको छुट्टी हो गई, नहीं, पूरा जो है आपका दिन वहीं खपा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप थोड़ा सोच लीजिए, विचार लीजिए कि कैसे क्या मुझे करना है। मैं कहूँगा कि अगर बहुत आर्थिक जो है दिक्कत है तो आप जा सकते हैं। अगर आपको जो है 1-2 साल थोड़ा और रच के मतलब फ्री हैं घर से, तो आप जो है अच्छे से क्या है तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल मतलब डेडिकेट होकर के। तो आप जेआरएफ पे भी तैयारी कीजिए, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कीजिए। ठीक है, और तीसरा जो है उन लोगों की हम बात करेंगे जिनका जो है पीएचडी हो गया है, उनको भी बहुत सारी ढेर बधाइयाँ कि उनका पीएचडी हो गया है। ठीक है, अब पीएचडी बहुत लाइटली नहीं लेना है, पीएचडी भी मतलब हो गया तो चलो ठीक है, कम से कम कुछ शुरुआत हो रहा है, कुछ पॉजिटिव तो हो रहा है जीवन में। हाँ, कि अब धीरे धीरे तो आदमी बढ़ता है, अब धीरे धीरे होता है, तो कोई इसको जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है। तो जिनका पीएचडी हो गया है दोस्तों, वो पीएचडी एडमिशन ले सकते हैं अगर करना चाहें तो, क्योंकि पीएचडी के दौरान आदमी बहुत जो है डाइवर्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। अब आपको मतलब कि
ये होगा कि डिपेंड करता है कि जो है आपका जो है गाइड कैसे मिलता है। बहुत से गाइड तो ऐसे मिल जाते हैं कि वहाँ तक जो है साग सब्जी तक खरीदवाने लगते हैं। आपको पता होगा, मैं तो बहुत सीधा मैं बात कर रहा हूँ। बहुत गाइड होते हैं कि समझदार होते हैं, ठीक है, जो आप जितना काम पड़ता है उतना ही करवाते हैं, ठीक है। तो गाइड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कैसे मतलब मेरा गाइड किस प्रकार का है, ठीक है। और दूसरी बात है PhD कर सकते हैं, नहीं तो आप तैयारी कीजिए UGC नेट का जो है, और अच्छा कीजिए दिसंबर 2025 में, और अच्छा करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज की जो है बात, जो है कि हमको आगे क्या करना। हाँ, रणनीति के लिए जो स्ट्रेटजी है, क्या बुक पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसका जो वीडियो में बना दिया हूँ, मैंने लिखा है वहाँ कि बेस्ट बुक ज्योग्राफी की बेस्ट बुक, उसका जो है कौन कौन सा लेना है मुझे, ठीक है, मैंने बता दिया है। उसका एक दूसरा पार्ट भी बनाया जो बहुत ही ब्रीफ में बताया हूँ, किताब उसका भी मैं बता दिया हूँ, क्योंकि बहुत सारे को किताब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना रहता है। मैं चाहूँगा कि अगर आपको नहीं लग रहा है कि मुझे आपको मतलब किताब ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो आप नोट्स का भी सहारा ले लीजिए किसी भी कोचिंग का। लेकिन एक बात नोट कर लीजिए कि नोट से बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होता है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नोट्स वालों क्या करते हैं कि जो किताबें हैं ना, किताबें का ही जो है देख वहाँ से मैटर उठाते हैं और कंपाइल करते हैं, ठीक है। लेकिन जो किताबें जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ का जो है ब्रेन जो है, आपका दिमाग जो है मतलब बहुत ज़्यादा फैलाव करेगा, कई डायमेंशन में आप सोच सकेंगे। कोई एक किताब उठाइए, उस किताब जैसे मान लीजिए कि हम जो है जो है क्या बोलते हैं कि प्रादेशिक नियोजन एवं विकास का अगर हम किताब HD मौर्य को उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं प्रादेशिक नियोजन है, कुछ ऐसा जो है कॉन्सेप्ट दिया रहेगा जो एग्रीकल्चर से है। हाँ, कुछ ऐसा थियरी मॉडल दिया रहेगा जो ना इकोनो जो है औद्योगिक भूगोल से है। तो इस प्रकार से भी होता है कि मतलब उस सब्जेक्ट के अलावा भी मुझे कई सारी जानकारियाँ हमको मिल जाती हैं। तो किताब पढ़ने से ये होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया रहता है, ठीक है। और नोट्स में क्या है, बहुत संक्षिप्त में बहुत जो है की पॉइंट में लिखते हैं कि ज़्यादा हमारा मैटर ना बढ़े, उससे आदमी लोगों की मतलब समझ विकसित नहीं होती। कुल मिलाकर क्या है, मुझे समझ विकसित करना है। अगर टाइम नहीं है तो आप नोट्स का सहारा ले सकते हैं, आप उसको जो है रिवीजन करके तैयार करके। लेकिन हाँ, किताब थोड़ा बहुत आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि किताबें क्या हैं कि किताबें ही आपको जो है आगे ले जाती हैं। तो आज की जानकारी सिर्फ इतना है कि मुझे क्या करना है आगे, ठीक है। अगर कोई आपका जो सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझको कि मतलब इस प्रकार की क्या समस्या, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये रही आज की जानकारी। अगर मैं फिर कह दे रहा हूँ, अगर आपको जो है ये वाली जो QR कोड दिख रहा है, आप इसको जो है स्कैन करके हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ हर प्रकार का नोटिफिकेशन का जो PDF भेजा जाता है, जैसे PhD को हो गया, गेस्ट फैकल्टी को हो गया, या कोई स्टेट का अगर सेट का आ रहा है नोटिफिकेशन, उसको भेजा जाता है। या मान लीजिए कि PhD से रिलेटेड कोई हो गया, या मतलब किसी भी प्रकार की जो जानकारी हमको मिलती है अब तक हम पहुंचाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि क्या कहते हैं उसको, हाँ दूसरी बात यह है कि थोड़ा बहुत मुझे जो लगता है मैं काम भी कर रहा हूँ, तो कंटेंट में मैं देता हूँ नोट के रूप में निःशुल्क, ठीक है। तो आप उसको जुड़ जाइए, आपको फ़ायदा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। नमस्कार।